विपक्षी एकता को लेकर बिहार में एक बड़ी बैठक होने वाली है। 12 तारीख को ये बैठक होगी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने खुद ऐलान किया है कि 12 तारीख को जेपी गोलंबर के पास से जेपी के आवास तक एक मार्च भी निकाला जाएगा, अपने तरीके का विरोध दर्ज कराया जाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, उनसे जान लेते हैं ये जो विपक्षी एकता है इसको लेकर के एक बड़ी बैठक होने वाली है। ठीक है, ये बात हो गई कि तेजस्वी जी, नीतीश जी सब लोग गए थे, मुलाकात भी हुई अलग अलग दलों के नेताओं से, लेकिन ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है तृणमूल कांग्रेस और केजरीवाल, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना कितना लगता है चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मैं बार बार एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं विपक्षी एकता, हम इसको मांगते हैं देश की एकता। और जब जब इस देश में कोई विपत्ति आई है, जब कोई संकट आया है, तो वैसे लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के युवा के बारे में सोचते हैं, देश के किसानों के बारे में सोचते हैं, देश के व्यापारियों के बारे में सोचते हैं, ये सब लोग एक साथ आते हैं। और जो बैठक होनी है यह कोई विपक्षी एकता की बैठक नहीं है, ये देश एकता की बैठता है, देश हित की ये बैठक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह बैठक सार्थक होगी और देश में जाति धर्म के नाम पे लड़ाई और एक दूसरे के ऊपर जो है जो जिस तरह से भरोसा उठ रहा है, ये सबको हम लोग देश में एक पटरी पे लाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई के नारा से देश और आगे बढ़ेगा और हमें कामयाबी हासिल होगी। कहा जाता है कि कांग्रेस और केजरीवाल में बन नहीं रही, अध्यादेश का मसला सामने आया, कांग्रेस ने साफ तौर पर केजरीवाल को सपोर्ट करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी का भी एक इशू सामने आ रहा है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग का जो सजेशन होगा देश हित का होगा तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र है ना, जनता मैंडेट देती है और हम नियम कानून से काम करते हैं। जनता ने अगर दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में मैंडेट दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि महामहिम को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना चाहिए, इससे लोकतंत्र की हत्या मानी जाती है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि हमने कहा था कि नई लोकसभा की उद्घाटन होनी है। हमने कहा कि देश की राष्ट्रपति महिला है और दलित भी हैं, अगर वो आकर के नारियल फोड़ देती हैं तो क्या उनका नाम इतिहास में जुड़े तो आपको पाप होगा। शिलान्यास हो रहा था उस समय भी देश का दलित का बेटा ही राष्ट्रपति थे, वो आर के नारियल फोड़ देते तो अछूत नहीं होता। आप एक तरफ कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, हिंदू का नारा लेते हैं, और दूसरे तरफ हिंदू होके अगर मैं दलित हूं तो आप हमें अछूत समझते हैं। ऐसे हिंदुत्व का नारा कैसे सफल होगा? दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जो लोग हैं सब अगर हिंदू हैं तो हमारे मुसलमान भाई भी देश के लोग हैं, हम सब एक हैं और सब मिलकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो हिंदुत्व की नारा देने वाले लोग को ये समझ में आना चाहिए कि देश का दलित भी हिंदू है, देश का मुसलमान भी जो है देश के नागरिक है। मुझे याद है सदन में शाहनवाज जी जवाब दे रहे थे कि भाजपा के साथियों ने कहा कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसी ने नहीं रोका है इस अधिकार से। आधा भाजपा बोलते हैं वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, शाहनवाज जी बोलते हैं वोट का अधिकार किसने रोका। इनकी मंशा हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन ये पवित्र धरती है और हम सब इसी धरती पे जन्मे हैं। मेरे लिए न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, मेरे लिए सब बराबर है, हम सबके लिए काम करते हैं। लेकिन उस दिन बीजेपी ने घोषणा कर दी है कि वो लोग जेपी गोलंबर पर बैठेंगे, धरना देंगे, फिर मार्च करेंगे जिस दिन आप लोगों की बैठक होने वाली है। जब कोई व्यक्ति देश को बचाने के लिए निकलता है और जब कोई व्यक्ति देश की एकता को बनाए रखने के लिए निकलता है, जब कोई व्यक्ति देश को विखंडित होने से रोकने के लिए निकलता है तो उसका विरोध होता है। अगर हम देश की एकता के लिए निकले हैं, आप एक नहीं 1000 बार भी विरोध करेंगे,
हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की एकता हर हालत में हम बना के रहेंगे। एक और बड़ा इशू आ गया है, क्योंकि एक बड़ा प्रस्ताव आ गया है कि 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है, जो शिक्षक संघ है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार ने अपने वादे से अलग भूमिका निभा रही है। महागठबंधन सरकार जो वादा था समान काम समान वेतन, उस पर काम करना चाहिए, बिना एग्जाम की उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और ये विरोध जो है वो कहाँ तक जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, हम तो अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बिहार में जो एजुकेशन की हालात थी, हर हालत में हमको बिहार के गांव के बच्चों को हर हालत में हमें मजबूत बनाना होगा, मतलब कि अच्छी शिक्षा देना होगा। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको अपनी अंतर आत्मा में झांक के ये देखना चाहिए कि जो अभी वर्तमान में एजुकेशन है, बच्चे नहीं अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं। अगर उसके लिए हमारी सरकार ने पॉलिसी लाई है कि बीपीएससी के थ्रू आपको आना पड़ेगा, तो जो व्यक्ति बीपीएससी के थ्रू जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा एजुकेशन देगा। आपको हमने ऑफर दिया कि आप अगर नियोजित शिक्षक हैं, आप भी बैठ जाइए इस एग्ज़ाम में, कोई उम्र का सीमा आपका नहीं है। अगर आपकी उम्र 55 साल भी हैं, आप बैठिए एग्ज़ाम में, पास हो जाइए, आपको वेतनमान वही होगा। तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? कुछ लोग हैं जो हम चाहते हैं नौकरियां देना, उन लोग चाहते हैं कि नहीं, बिहार के ये जो महागठबंधन की सरकार है ये अच्छा काम नहीं कर सके। हम सभी उन शिक्षकों से प्रार्थना करते हैं कि आप सरस्वती, आपके जीभ पे सरस्वती का वास करता है। आपको अपने बारे के अलावा अपने बारे में सोचना ही है, साथ साथ उन गरीबों के बारे में सोचना है जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उसके बच्चे अच्छे अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव से लोग निकल के आए, मेहनती होते हैं, उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें और सरकार में उनकी भागीदारी हो। भागीदारी नहीं होगी तो देश में जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, समाज को बांटा जा रहा है, अगर गांव के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो यह पूरे इतिहास को इन लोग मिटा देंगे। इसलिए हम अपील करेंगे कि यह फैसला अगर आपने विरोध का लिया है, ये बिहार हित के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जिनके बच्चे सड़क पे दिन भर गुल्ली डंडा खेलते हों। उनके भविष्य के बारे में सोचना है। तो मुझे लगता है कि जरूर बिहार और बिहार के लोग तरक्की करेंगे और मेरा जो आग्रह है वो जरूर बिहार के शिक्षक इसको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके, और मुझे लगता है कि जरूर हमको बिहार को आगे बढ़ाने में वो मदद करेंगे। मंत्री कुमार सर्वजीत थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से नई जो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जो तैयारी की गई है या फिर जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में बेहतर पहल है और शिक्षकों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ विपक्षी एकता को जो लेकर मीटिंग होने वाली है, ये अलग बात है कि बीजेपी ने विरोध करने का फैसला लिया है, लेकिन महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।